अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चंद दिनों से मैं कुछ सियासी बात नहीं कर रहा, कुछ आउट ऑफ सियासत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं एक चेयर घुमाने की बात करूँगा कि चेयर बहुत जल्द घूमने वाली है। अब ये चेयर जो है, ये कुर्सी जो है, किसकी घूमने वाली है और कैसे घूमने वाली है, इस हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। मेरे कबूतर ने बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन मैंने उन सब दावों को एक तरफ रख के उसमें से चीदा चीदा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मेरे कबूतर का ये दावा है कि इलेक्शन जो है, जो जनवरी में होना है, उसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जबकि मेरे कबूतर का ये दावा है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, लेकिन चांसेस अगर हुए भी तो फिर वो फरवरी के महीने में हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। साथ अजीब बात मेरे कबूतर ये भी कर रहा है, जिस पे मैं अब तभी मैं चेयर भी साथ घुमा रहा था, कि वो कह रहा है कि अब मियाँ नवाज शरीफ जो कि लंदन से सऊदीया पहुँचे, अब वो आने वाले हैं दुबई, और दुबई से वो पाकिस्तान आएंगे। और 21 अक्टूबर की तैयारियां मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर तरीके से की जा चुकी हैं, और हर जगह पर आपको इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जलसे, रैलियाँ, इजलास और खैर मकदमी बैनर जो है तकरीबन हर शहर में नज़र आएंगे। लेकिन मेरे कबूतर का ये दावा है कि ऐन वक्त पर वो बीमार हो सकते हैं और वो उनका प्रोग्राम मनसूख हो सकता है। लेकिन और भी कई हल्के जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं वो आएंगे, देखते हैं। लेकिन ये एक अभाम सा पैदा हो चुका है, और इसके साथ साथ डॉलर 250 तक आएगा। ये बहुत अर्सा पहले मैंने आपसे बात की थी। और पेट्रोल जो भी है वो भी 250 तक आएगा, और सोना 1.5 लाख के करीब होगा। ये सारा कुछ बना के इसके बाद आटा, चीनी, दही, दालें और सब्जियां और इसी तरह की रोज़मर्रा की अशिया, चावल वगैरह, ये इंतहाई सस्ते एकदम कहिए जा रहे हैं। इंतहाई सस्ते पैसों में ये आपको मिलेंगे। इनकी कीमतें इंतहाई कम की जाएगी, और एक ऐसा माहौल पाकिस्तान में बना दिया जाएगा कि लोग कहेंगे कि ये निज़ाम ही ठीक है, हमें यही मंजूर है। एक कंपेन चलने जा रही है। मेरे कबूतर का दावा है कि इलेक्शन में, क्योंकि आपने तमाम सियासी जमातों को आजमा लिया है अब इस निज़ाम को, लेकिन अगरचे निज़ाम निगरान नहीं होगा, ये मेरे कबूतर का दावा है, निगरान नहीं होगा। वो निज़ाम जो है वो मिला जुला निज़ाम होगा, और उसमें मजबूत जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको कंट्रोल करेगी। अभी तक भी जो भी इकदाम उठाए गए हैं वो मजबूत इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उठाए गए हैं, तभी ये डॉलर भी कंट्रोल हुआ, पेट्रोल भी कंट्रोल हो रहा है, महंगाई भी कंट्रोल हो रही है, और ज़र मुबादला भी बढ़ रहा है। बहुत सारे मामला जो हैं, ख़ासतौर पर गैर मुल्कियों को अब मेरे ख्याल में 13 दिन रह गए हैं। ये बहुत बड़ा इकदाम है। इसके साथ साथ आप देखें कि मुल्क में लाकानूनियत पे भी काबू पाया जा रहा है, हो रहा है, बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये अब कंपेन शुरू होने वाली है कि हमें सियासी जमहूरी निज़ाम की बजाय ऐसा निज़ाम चाहिए जो निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी को इंसाफ दिला सके, नौकरी दिला सके, उसको आराम से रहने का हक मिल सके, और मुल्क में महंगाई का ख़ात्मा हो, लाकानूनियत का ख़ात्मा हो। इस जानिब ये मुल्क जा रहा है, और बहुत बेहतरी आ रही है। बहुत बेहतरी आपको नज़र आना शुरू हो गई है। 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल एकदम कम होना, और डॉलर का 313 से 14 से जाके अब 281-82 तक पहुंच रहा है। आप देख लें कि अब इकदाम किस जानिब जा रहे हैं। सेहत के शुबे में भी इसी तरह का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट के शुबे में भी हो रहा है, बहुत सारे शुबों में हो रहा है। खारजा पॉलिसी में भी एक वाज़ह तब्दीली आ रही है, और इस वक्त हम एक मजबूत निज़ाम की जानिब जा रहे हैं। और अगर आजमूदा सियासतदानों और आजमूदा सियासी पार्टियों को ही आजमाया गया तो फिर ये निज़ाम और ख़राब होने का ख़दशा है, और मजबूत जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये खदशा लेने के कोई चांस ही नहीं लेना चाह रही। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के करीबी साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस और उसमें जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं, चाहे वो हकीकत में इल्ज़ाम है, जो भी हैं, वो इनका एक निज़ाम है। शेख रशीद के हवाले से भी बात हो रही है कि शेख रशीद की भी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, लेकिन बहुत जल्द वो भी ऑन एयर होने वाली है। लेकिन उसमें चंद नुकात जो हैं उन पर अभी बातचीत जारी है। फिर ये हो सकता है ये री रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो सारा सिनेरियो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो मैं इस कुर्सी को बार बार ऐसे घुमा रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अब तब्दील होते जा रहा है। अब ये कुर्सी किसके पास जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको
کہ یہ کرسی غیر جانبداروں کے پاس جانے والی ہے. سیاسی نظام کو صرف اتنا کچھ لیا جائے گا کہ جس طرح اگر آپ ایک ہانڈی پکا رہے ہیں تو اس کے اندر صرف جو نمک کی مقدار ہوگی وہ سیاسی نظام ہوگا. بات میری گہری ہے، سمجھداروں کے لیے کافی ہے، اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. اور آئندہ چند دنوں میں جو کمپین شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک نئی جدت نظر آئے گی، ایک نئی سیاسی راہ نظر آئے گی. اور اچھا یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے ہم سب اس کے سپورٹر ہیں. پہلے پاکستان اور اس کے بعد سب کچھ. اس بات پر میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح یہ کہتے ہوئے کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ارد گرد مستقیم کا بھی خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. میری بات، خبر، تبصرہ اور تجزیہ اگر آپ کو ٹھیک صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. انشاءاللہ کل نئی بات اور نئی خبر کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.